हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रैक पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इतिहास के प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक के बारे में देखने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इनमें से कौन थे, तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। देखिए 1905 में पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, रास बिहारी बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। देखिए आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने 1942 में टोक्यो जापान में की थी। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। तो किसके द्वारा की गई है आजाद हिंद फौज की स्थापना? तो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया था? देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा, मतलब उपयुक्त दोनों ए और बी। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों ही अली बंधु थे, अली भाई थे। इन्हीं के द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। देखिए 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन मोहम्मद अली, शौकत अली या जिन्हें हम अली बंधु के नाम से जानते हैं, इनके द्वारा किया गया था। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। देखिए 1915 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो देखिए इनमें से कौन है इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। देखिए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। इस संस्था का मकसद लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक तरक्की के लिए हर संभव कोशिश करना था। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? तो देखिए इनमें से किसके द्वारा आर्य महिला समाज की स्थापना की गई? तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडिता, यहाँ पर रमाबाई हो जाएगा, रमाबाई के द्वारा आर्य महिला समाज की स्थापना की गई थी। देखिए आर्य महिला समाज की स्थापना 30 नवंबर 1882 को पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। पंडिता रमाबाई ने इसे प्रत्येक महिला को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाने और शिक्षित करने के इरादे से शुरू किया था। तो आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की है? पंडिता रमाबाई ने की है, ये आपको याद रखना है। विश्व भारती संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व भारती संगठन की स्थापना की गई थी। देखिए विश्व भारती विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक अनुसंधान केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है जो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, जिन्होंने इसे विश्व भारती कहा, जिसका अर्थ है भारत के साथ विश्व का संवाद। तो अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना किसने की है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए बहुत पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। देखिए 1916 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी द्वारा स्थापित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय देश के सबसे प्रतिष्ठित केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना की थी? तो देखिए किसके द्वारा फिनिक्स संस्थान की स्थापना की गई? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, महात्मा गांधी के द्वारा फिनिक्स संस्थान की स्थापना की गई थी। देखिए फिनिक्स संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 में डरबन, दक्षिण अफ्रीका में की थी।
भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो देखिए यहाँ पर भी करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा हरिजन संघ की स्थापना भारत में की गई थी। देखिए हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत में अस्पृश्यता को हटाने के लिए स्थापित किया गया था। ये एक गैर लाभकारी संस्था है जो हरिजन और दलितों, अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए कार्य करती है। तो हरिजन सेवक संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा 1932 में स्थापित किया गया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आपका लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। और दोस्तों प्लीज आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। ये न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी के संस्थापक थे। देखिए वेदांत सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क नवंबर 1894 में न्यूयॉर्क में भारतीय हिंदू भिक्षु स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित पहली वेदांत सोसाइटी थी। तो ये पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना है कब स्थापित हुआ है और ये कहाँ स्थित है। तो न्यूयॉर्क में स्थित है। किसने 1863 में वैज्ञानिक समाज की स्थापना की? देखिए किसके द्वारा वैज्ञानिक समाज की स्थापना की गई थी? तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा वैज्ञानिक समाज की स्थापना की गई थी। देखिए सर सैयद अहमद खान ने 1863 में मुस्लिमों में वैज्ञानिक स्वभाव बनाने और अपनी भाषा में पश्चिमी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी या वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, बी.डी. सावरकर के द्वारा 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की गई थी। देखिए अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन का निर्माण बी.डी. सावरकर ने 1904 में किया था। इसकी स्थापना बी.डी. सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने की थी। युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा युवा बंगाल आंदोलन स्थापित किया गया था। देखिए यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत 1826 में कलकत्ता आए हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए इनमें से किसके द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इस समाज का मकसद लोगों को एक ईश्वर में विश्वास दिलाना और सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करना था। तो किसने की है प्रार्थना समाज की स्थापना? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 में की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, विलियम जोन्स के द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। देखिए संस्था का नाम क्या है? एशियाटिक सोसाइटी। इसके संस्थापक का नाम है विलियम जोन्स और इसका स्थापना वर्ष है 1784 में इसकी स्थापना की गई थी। 22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। देखिए शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी गई है। आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। देखिए राजा राम मोहन रॉय ने 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक भारत के पिता, भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने 1828 में ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। देखिए संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम। स्थापना कब हुई है? 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे।
तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई थी। देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1839 को तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी। कुछ ही समय बाद इसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी या सत्य साधक सभा कर दिया गया था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। राजा राम मोहन रॉय ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। देखिए राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना करी, जिसे बाद में ब्रह्म समाज का नाम दे दिया गया। ब्रह्म समाज का मानना था कि ईश्वर ही सभी का कारण और स्रोत है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले ये सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। देखिए ज्योतिबा फूले ने 24 सितंबर 1873 को पुणे महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यह एक सुधारवादी समाज था जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया और वंचित वर्गों में सामाजिक अधिकारों, न्याय और राजनीतिक पहुंच को बढ़ाया था। आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। देखिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था कि हमें वेद की ओर लौट जाना चाहिए। ऐसा नारा दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया था। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल उनके दर्शन और शिक्षाओं के आधार पर स्थापित किए गए थे। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 में हुई थी। इसकी स्थापना श्री रामकृष्ण के मुख्य शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, जिन्हें आधुनिक दुनिया के प्रमुख निर्माताओं में से एक माना जाता है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका सी हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। देखिए 22 जून 1939 को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई और ये भारत का एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए किसके द्वारा स्वराज पार्टी गठित की गई? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। उपयुक्त दोनों मतलब मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, इन दोनों के ही द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। देखिए 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। उपयुक्त दोनों मतलब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के द्वारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। देखिए 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। गदर पार्टी के संस्थापक का क्या नाम है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, लाला हरदयाल। ये गदर पार्टी के संस्थापक का नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गदर पार्टी, इसके बारे में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है संस्थापक कौन है, लाला हरदयाल। देखिए गदर पार्टी का गठन 1913 में हुआ था। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम में था। इसकी स्थापना सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल ने की थी। देखिए जो इसके प्रथम अध्यक्ष थे वो भी पूछा जाता है तो आपको याद रखना है सोहन सिंह भाकना गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। होम रूल लीग के संस्थापक कौन है? देखिए इनमें से कौन है होम रूल लीग के संस्थापक? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। उपयुक्त दोनों मतलब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये दोनों ही होम रूल लीग के संस्थापक थे। देखिए 1916 के मध्य 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई थी। पुणे होम रूल लीग के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक थे और मद्रास होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट थी। तो ये दोनों का ही नाम याद रखना है। दोनों ने ही 1916 में होम रूल लीग स्टार्ट की थी। निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी? तो कौन थे वो क्रांतिकारी?
तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा भगत सिंह। वो क्रांतिकारी थे जिन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। देखिए नौजवान भारत सभा की स्थापना भगत सिंह ने मार्च 1926 में की थी। उन्होंने युवाओं को राष्ट्रीय कर्तव्य के लिए प्रशिक्षित करने के लिए इस सभा की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के बाहर स्थापित किया गया था? देखिए कौन सा संगठन है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ये भारत के बाहर स्थापित किया गया था। देखिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारत के बाहर की गई थी। इसका गठन 1866 में लंदन में कुछ भारतीय छात्रों द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा केशव चंद्र सेन। ये भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे। भारतीय सुधार संघ का गठन 29 अक्टूबर 1870 को केशव चंद्र सेन के अध्यक्ष के रूप में किया गया था। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।